ऐसा है, अरविंद केजरीवाल साहब के पेट में तो दर्द होगा और अच्छा होगा, मरोड़ा होगा। केजरीवाल साहब दिल पे मत लीजिए, आपके बहुत दर्द होगा। चूंकि केजरीवाल साहब आपने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से पिछले 7 साल के अंदर इन रोहिंग्याओं को पाला है, पोसा है, हम टैक्स पेयर के छाती पर बैठ करके। जो फ्री ओवैसी साहब रोहिंग्याओं को अपने यहाँ रखिए, सिब्बल साहब आप भी रख लीजिए कुछ, सोनिया जी आप भी रख लीजिए कुछ। आपके यहाँ तो आपके और आपके बेटे के पास 2-2 बंगले हैं, दोनों मिल बांट करके रख लीजिए। जी को धर्म दिखाई दिया, कहाँ से दिखाई दिया? कहाँ से अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो ये आगे पीछे के लोग हैं उनको धर्म दिखाई दिया? कहाँ से धर्म दिखाई दिया इनसे? और जब पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो एकदम पुष्पा बन जाएगा। पुष्पा तो अब बन रहा है भाई, जब तुम्हारे ऊपर NSA लग गया है। और बाय द वे ये जो घुसपैठिए हैं ना, ये इस देश के नागरिक नहीं हैं, समझे ना? तो इनके कोई मानव अधिकार इस देश के अंदर नहीं है। चाहिए मुगलों का महिमा मंडन स्वतंत्र भारत के अंदर क्यों होना चाहिए? कौन है मुगल? हमारे पूर्वज हैं क्या? मुगल वो हैं जिन्होंने हमारे देश में हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारा दमन किया है। बड़ी बड़ी सड़कों के, बड़े बड़े इमारतों के नाम मुगलों के नाम पर रख दिए। क्या इस देश के अंदर महान विभूतियां पैदा नहीं हुई हैं? महाराणा प्रताप जी की बात नहीं कर सकते? रानी लक्ष्मीबाई की बात नहीं कर सकते? छत्रपति शिवाजी की बात नहीं कर सकते? ये लोग नहीं कर सकते क्या? देश के अंदर, दिल्ली के अंदर 40 गांवों के नाम भी बदलेंगे और जहां मुगलों के नाम पर कुछ भी रखा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे सड़क है, चाहे जो कुछ भी है, भैया। नमस्कार, मैं कनिका और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश न्यूज़। आज हमारे साथ ममता काले जी मौजूद हैं जो कि सोशल एनालिस्ट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। लगातार हम देख रहे हैं बुलडोज़र, रोहिंग्या, मुसलमान, इन सभी चीज़ों को लेकर बात चल रही है। एक तो आज एक मुद्दा आया है, पहले तो बुलडोज़र से शुरुआत करती हूँ। क्या लगता है जो बुलडोज़र चल रहा है, आरोप लग रहे हैं कि एक जाति पे और एक समुदाय पे ही चल रहा है बुलडोज़र, ये विपक्ष बोल रहा है। देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। विपक्ष ने आज तक इस देश के पक्ष में कभी बात करी है? विपक्ष ने इस देश के अंदर कानून से जुड़ी हुई कोई बात करी है? विपक्ष ने संविधान के दायरे में रह करके कभी कोई बात करी है? विपक्ष ने तो कानून की धज्जियां उड़ाई हैं, विपक्ष ने तो संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं, विपक्ष ने तो वो बात करी है जो इस देश के विरोध में जाती है। इस देश के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो घुसपैठी हैं, बाय द वे इंट्रूडर्स हैं, जो हमारी अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ है, उसके साथ साथ हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, उनको बसाने का काम किया है। अब जहाँ तक आप बुलडोजर की बात कर रहे हैं, जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला है वो चला किस पर है? वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पर नहीं चला है, वो चला है इलीगल इंक्रोचमेंट के ऊपर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं ने करा था। तो कृपया जितने भी आप लोग हो, जितने भी हो आप छद्मवेशी, जितने भी आप नेता लोग हो, जो भी हो आप, कृपया इसको धर्म के साथ ना जोड़ें और यह घटिया तुष्टीकरण की राजनीति करना बंद कर दें। इस देश के अंदर धर्म की राजनीति बंद कर दें, इस देश को धर्म के आधार पर बांटना बंद कर दें, क्योंकि आपके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। इस देश का धर्म के आधार पर विभाजन हो चुका 1947 में, पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गया। अब दोबारा ये तमाशा यहाँ पर नहीं चलेगा। जहांगीरपुरी के अंदर लीगल दायरे के अंदर, कानून के अंदर रह करके MCD का बुलडोजर चला, वो झा की दुकान पर चला, गुप्ता की चला, सोनू की चला और बाकी जितना भी लीगल इंक्रोचमेंट था हर एक के ऊपर चला। धर्म कहाँ से आ गया? कहाँ से धर्म आ गया? कहाँ से मैडम वृंदा करात को धर्म दिखाई दिया? कहाँ से ओवैसी साहब को धर्म दिखाई दिया? कहाँ से कपिल सिब्बल को धर्म दिखाई दिया? कहाँ से अजय माकन को धर्म दिखाई दिया? कहाँ से ममता बनर्जी को धर्म दिखाई देता है? कहाँ से सोनिया गांधी जी को धर्म दिखाई दिया? कहाँ से दिखाई दिया? कहाँ से अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो ये आगे पीछे के लोग हैं उनको धर्म दिखाई दिया? कहाँ से धर्म दिखाई दिया? इनसे पूछिए। अरविंद केजरीवाल का एक चीज़ बताती हूँ। जब बुलडोज़र की बात आई तो अरविंद केजरीवाल बड़ा ही अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, उनके पेट में बड़ा दर्द हो रहा है बुलडोज़र को लेकर। क्या कहना चाहेंगे आप इसको लेकर? देखिए, ऐसा है, अरविंद केजरीवाल साहब के पेट में तो दर्द होगा और अच्छा होगा, मरोड़ा होगा। केजरीवाल साहब दिल पे मत लीजिए, आपके बहुत दर्द होगा। चूंकि केजरीवाल साहब आपने बड़े सिस्टमैटिक तरीके से पिछले 7 साल के अंदर इन रोहिंग्याओं को पाला है, पोसा है, हम टैक्स पेयर के छाती पर बैठ करके। जो फ्री की राशन, फ्री की बिजली, फ्री का पानी और कैश आप दे रहे हो ना उनको, पहले कांग्रेस देती थी, अब आप दे रहे हो, वो हम टैक्स पेयर का पैसा है सर जी, आपका पैसा नहीं है सर जी। और जो आप अपने एड्स पर भी लगाते हो ना सर जी, वो पैसा भी आपका नहीं है सर जी, दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा है। तो इनके पेट में तो दर्द होगा, क्योंकि इनको बसाया है, क्योंकि इनको तुष्टीकरण की राजनीति करनी है, क्योंकि इन्हीं के जहांगीरपुरी में जहां पर वो बुलडोजर चला, जहां पर इलीगल इंक्रोचमेंट था, बाय द वे वहां पर आम आदमी पार्टी का ही MLA है और आम आदमी पार्टी का ही काउंसलर है। यानी कि, और बाय द वे जहांगीरपुरी के अंदर जो हनुमान जयंती के ऊपर पथराव हुआ, उसका जो मास्टरमाइंड है भैया अंसार जो है ना,
इन्हीं का कार्यकर्ता है, नेता है। और आप उसका सोना देखिए, सोना तो बप्पी दा की आत्मा को ईश्वर शांति प्रदान करे। बप्पी दा से ज़्यादा सोना पहन के घूमता है, BMW के ऊपर टांग रख करके खड़ा होता है और बोलेगा जी मैं तो बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है। और जब पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो एकदम पुष्पा बन जाएगा। पुष्पा तो अब बन रहा है भाई, जब तुम्हारे ऊपर NSA लग गया है। और मैं बता दूं, वो 5 लोग जिन पर NSA लगा है, NSA नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जमानत ना हो पाएगी, जमानत ना हो पाएगी। और जब इस देश के अंदर जिहादियों पर एक्शन लेते हैं, जब इस देश के अंदर जो इंट्रूडर्स हैं उन पर एक्शन लेते हैं, तो मिस्टर केजरीवाल को क्यों दर्द होता है ये मेरे बताने की आवश्यकता नहीं है, ये पूरा भारतवर्ष बहुत अच्छी तरीके से जानता है। एक चीज़ और बता देना चाहती हूँ, जब भी भारतीय जनता पार्टी के चुने हुए विधायक फ्लोर ऑफ द हाउस में जाते हैं, विधानसभा में जाते हैं और केजरीवाल जी से प्रश्न करते हैं कि केजरीवाल साहब, इतने सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या इस देश यहाँ पर दिल्ली के अंदर बसे हुए हैं, इनको आप पाल पोस क्यों रहे हो, इनके आपने वोटर और राशन कार्ड क्यों बनाए, इनको बाहर का रास्ता दिखाओ। तो पता है क्या करते हैं मिस्टर केजरीवाल, मार्शल्स बुला करके जो विधायक हैं ऑपोजिशन के, उनको बाहर का रास्ता दिखाते हैं और उसके बाद आकर के डपली बजाते हैं मीडिया के सामने। आतिशी, राघव चड्ढा, सौरभ भारद्वाज जी, हमने नहीं बसाया इनको, हमने नहीं बसाया। पर क्या है ना, इन्हीं के यहाँ एक व्यक्ति बैठा हुआ है जिसका नाम है अमानतुल्लाह खान। मिस्टर अमानतुल्लाह खान बाहर आते हैं और ठग से बोल देते हैं कि ये इनके भी तो मानव अधिकार हैं। ये जो बांग्लादेशी रोहिंग्या जो घुसपैठिए हैं, कहते हैं ये शरणार्थी हैं। पढ़ा लिखा नहीं है भैया, पढ़ा लिखा नहीं है भैया अमानतुल्लाह खान, जरा डिग्री दिखा दो। अरे हाँ, आप तो वो हो जो कहते हो कागज नहीं दिखाएंगे, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होते ना बाबू, तो घुसपैठियों में और शरणार्थियों में तुम्हें जो डिफरेंस होता है वो पता होता। उतना ही फर्क है जितना आप लोगों की करनी और कथनी में है। और बाय द वे, ये जो घुसपैठिए हैं ना, ये इस देश के नागरिक नहीं हैं, समझे ना, तो इनके कोई मानव अधिकार इस देश के अंदर नहीं है। इस देश का जो नागरिक है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, ये देश उनका है, ये संविधान उनका है और इस देश के अंदर उनको रहने का पूरा हक है, घुसपैठियों को नहीं है। 40 जगहों के नाम बदलने की बात चल रही है, क्यों अब ये मुद्दा उठाया गया कि दिल्ली के 40 गाँवों के नाम बदले जाएं? इससे पहले ये मुद्दा क्यों नहीं उठा? क्यों नहीं उठना चाहिए? अगर आज भी उठ रहा है तो इसका स्वागत करना चाहिए ना, बजाय ये प्रश्न करने के कि आज क्यों कर रहे हैं, क्यों होना चाहिए। मुगलों का महिमा मंडन स्वतंत्र भारत के अंदर क्यों होना चाहिए? कौन है मुगल? हमारे पूर्वज हैं क्या? मुगल वो हैं जिन्होंने हमारे देश में हमारे ऊपर अत्याचार किए, हमारा दमन किया है। और ये कांग्रेसियों ने, इन सब ने मिल करके इस देश की बड़ी बड़ी सड़कों के, बड़े बड़े इमारतों के नाम मुगलों के नाम पर रख दिए। क्या इस देश के अंदर महान विभूतियां पैदा नहीं हुई हैं? महाराणा प्रताप जी की बात नहीं कर सकते? रानी लक्ष्मीबाई की बात नहीं कर सकते? छत्रपति शिवाजी की बात नहीं कर सकते? ये लोग नहीं कर सकते क्या? क्यों नहीं कर सकते हैं? तो बहुत अच्छी बात है, इस देश के अंदर, दिल्ली के अंदर 40 गाँवों के नाम भी बदलेंगे। और जहाँ मुगलों के नाम पर कुछ भी रखा है, चाहे वो रेलवे स्टेशन है, चाहे सड़क है, चाहे जो कुछ भी है भैया, वो सब बदले जाएंगे। और एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ, बड़ा प्रेम है ना आप लोगों को इन रोहिंग्याओं से, बड़ा प्रेम है ना, तो जितने भी आप लोग गए थे वहाँ पे दौड़ते हीमैन बन के उड़ के, एक काम कीजिए ना, अपने घरों के दरवाजे खोल दीजिए, रखिए इन रोहिंग्याओं को अपने घर में। केजरीवाल साहब, बहुत बड़ा बंगला है आपके पास। हाँ, आपने तो ये बोला था कि मैं बंगला नहीं लूँगा, लेकिन लेके तो बैठे हुए मस्त, वहाँ रखिए रोहिंग्याओं को। ओवैसी साहब, रोहिंग्याओं को अपने यहाँ रखिए। सिब्बल साहब, आप भी रख लीजिए कुछ। सोनिया जी, आप भी रख लीजिए कुछ। आपके यहाँ तो आपके और आपके बेटे के पास 2-2 बंगले हैं, दोनों मिल बांट करके रख लीजिए। और बाकी जो थोड़े बच जाएं वो ममता बनर्जी दीदी के घर में भेज दीजिए। तब भी बच जाएं तो फिर अखिलेश यादव जी के यहाँ भेज दीजिए। तब भी बच जाएं तो वृंदा करात के यहाँ भेज दीजिए। अपने यहाँ रखिए। इस देश में हमारी सरकारी ज़मीन पर क्यों रख रहे हो भैया? इस देश का टैक्स पेयर आपको भी झेले और उसके बाद इन रोहिंग्याओं को भी झेले, नहीं चलेगा। बुलडोजर की जो कार्रवाई है उसमें शाहीन बाग का जिक्र किया जा रहा है और ओवैसी जी बोल रहे हैं कि वापस से एक बार बुलडोजर का नाम लेकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है और शुरुआत भी उनसे की है और उनका धर्म जो है वो खतरे में आ चुका है। क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है और बहुत ही घोर निंदा की बात है कि इन लोगों ने, ये वो नेता हैं जिन्होंने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के आधार पर इस देश को हमेशा विभाजित किया है। तुष्टीकरण की राजनीति के अलावा इन्होंने कुछ और किया नहीं है। और मैं एक चीज़ साफ कर देना चाहती हूँ कि ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये कानून की बात है, ये इलीगल इंक्रोचमेंट की बात है, ये राइट वर्सेस रॉन्ग की बात है। इसको धर्म के आधार पर मत बांटिए। ना तो इलीगल इंक्रोचमेंट में धर्म है, ना लाउड स्पीकर में धर्म है और ना ही हिजाब में धर्म है। बहुत बहुत धन्यवाद।